हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और यनवा पद ए एन दिया गया हो। यहाँ पे देखिए नीचे हमें एक सारणी दी गई है और इस सारणी में रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। देखिए जहाँ जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ पे हमें भरना है कि इसका मान क्या आएगा। ठीक, और हमें इस सारणी में क्या दर्शा रहा है, एपी का प्रथम पद ए क्या दर्शा रहा है, प्रथम पद को, सार्वंतर क्या है डी है और यनवा पद ए एन है। तो हमें अब इस सारणी को फिल करना है, भरना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इससे पहले बच्चों हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई है, एपी मतलब समांतर श्रेणी की। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। इसके बारे में इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं सबका डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया गया है। आप एक बार वह वीडियो अवश्य देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि यदि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कोई संख्या दी गई है 2, एक श्रेणी आपको दी गई है। ठीक, संख्याओं की सीरीज दी गई है 2, 2, 4 या फिर ले लीजिए आप 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह से डाट डाट बहुत सारे पद दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला पद इसमें क्या है, 3 है। अब 3 में हमने क्या किया कि 5 आ गया। 3 में देखिए हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। 3 में 2 जोड़ा तो हमें 5 मिल गया। अब 5 के आगे 7 मिल गया तो 7 में हम 5 में क्या किया कि 7 मिला। 5 में हम 2 जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ। इसी तरह से 7 में 2 जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 9 में 2 जोड़ने पर हमें 11 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक आगे वाला पद अपने पहले पद से क्या है, 2 अधिक है। और जब संख्याओं की ऐसी श्रेणी दी गई हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, यह एक एपी है। यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी में यदि पहले पद को हम मान ले A1, पहला पद A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं A3, इसको मान लेते हैं A4। इसी तरह से इसमें बहुत सारे पद हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि यदि श्रेणी में A1, A2, A3 इसी तरह से डाट डाट AN पद हो तो यह एक एपी है। यहाँ पे AN पद हम ले लेते हैं, यह एपी है। तब A1 बराबर क्या होता है, A1 को हम क्या बोलते हैं, एपी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद। इसको ए से दर्शाते हैं। और आगे क्या है, जब A2 में से मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे, मतलब A2 में A1 घटाएंगे या फिर A3 में आप A2 घटाइए या फिर यहाँ पे A4 आएगा, A4 में A3 घटाइए, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर। मतलब सबका अंतर क्या होता है, एक समान। और इसे एपी का सार्वंतर कहते हैं और इसे किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यदि इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक, और जो संख्या इनमें देखिए क्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, 5, 2, 2, 2, प्रत्येक बार 2 आ रहा है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर मतलब डी। और हमें एक ए और डी यदि दिया गया हो, अब देखिए आगे, यदि एपी का प्रथम पद हमें ए दिया गया हो, सार्वंतर डी दिया गया हो, तब एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इसी तरह से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। जहाँ यनवा पद क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसको हम समझते हैं कैसे आता है। देखिए A1 को हम मान लेते हैं प्रथम पद ए, एपी का क्या है, ये प्रथम पद ए है। अब A1 मतलब 3, 3 में हमें क्या जोड़ने पर 5 प्राप्त हुआ, अगला पद 3 में हमने 2 जोड़ा तो हमें क्या मिला, 5। मतलब कि A1 से A2 आने के लिए हमने क्या किया, A1 का मान A दिया गया है, A1 मतलब A में हमने क्या जोड़ा, D, 2 का मतलब है D। तो A1 में A में हम D जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। मतलब पहला पद यदि हमने A लिया तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी। इसी तरह से A3 बराबर क्या होगा, A प्लस, इसका मान A प्लस डी है, A प्लस डी में पुनः हम D जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगला पद A प्लस 2D हो जाएगा। इसी प्रकार से A प्लस 3D, A प्लस 4D डाट डाट आगे। अब देखिए AM का मान क्या होगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि
ए थ्री का मान क्या है, ए प्लस 2d। ए4 का मान क्या है, ए4 का मान है ए प्लस 3d। तो यहाँ पे देखिए ए3 है, तो 3 से 1 कम क्या होगा, 2 होगा। तो 3 का 1 कम करके हमने डी के साथ लिख दिया। यहाँ पे ए4 है, तो 4 से 1 कम करके हमने डी के साथ लिख दिया। 4 से 1 कम 3, तो 3d आ गया। इसी तरह से ए अंगायत करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस एन से 1 कम करेंगे तो एन माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे डी आ रहा है तो लिखेंगे डी। तो इस तरह से देखिए ए आ गया, और यहाँ पे 4 से 1 कम 3 हुआ था, तो एन से 1 कम हमने कर दिया एन माइनस 1, और यहाँ पे डी है तो हमने लिख दिया डी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो बच्चों आपको यह सूत्र बिल्कुल याद ही होना चाहिए। ठीक, आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं समझ आया होगा तो आपको याद करना है किसी भी तरह से, चाहे आप रट के याद कीजिए, चाहे जैसे याद कीजिए, लेकिन यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों का हल इसी के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग स्पीड से इनको हल करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने बेसिक समझ लिया है, अब आपको समझ में आएगा। देखिए पहला नंबर हमें क्या दिया गया है, ए का मान 7 दिया गया है, डी का मान 3 दिया गया है, एन का मान 8 दिया गया है। तो ए एन हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा, अभी हमने ए एन बराबर सूत्र क्या देखा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिख देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, हम जानते हैं। अब ए एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए भरना है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 7, लिखेंगे 7 प्लस एन का मान क्या दिया गया है 8, तो लिखेंगे 8 माइनस 1 इंटू कोष्टक का मतलब होता है गुणा, डी का मान क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको आप सिंपल सा हल कीजिए, ए एन का मान आ जाएगा। तो क्या है 7 प्लस 8 में 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 7 और गुणा में क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिक 21, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 1 8 और 2 28 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ए एन के स्थान पे यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, देखिए यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे 28, क्या आ जाएगा 28, इस तरह से। अब चलिए अगला हम लोग हल करेंगे दूसरा नंबर। देखिए अब दूसरा नंबर हल करेंगे। दूसरा नंबर क्या दिया गया है, हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस, यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़े अक्षरों में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना होता है, हम जानते हैं। अब हम मान रखेंगे। देखिए दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। क्या दिया गया है, ए एन का मान हमें क्या दिया गया है 0, तो लिखेंगे 0 बराबर ए का मान क्या दिया गया है -18, लिखेंगे -18 प्लस एन का मान क्या दिया गया है 10, तो लिखेंगे 10 माइनस 1, और डी का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको डी ही रहने देंगे। अब इसको आप हल कीजिए, -18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा, बराबर 10 में 1 घटाएंगे क्या होगा 9 होगा, 9 और डी है तो डी। अब डी के देखिए गुणा में 9 है, तो 9 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा भाग में होगा, 18/9 आ जाएगा बराबर डी। 9 1 कम 9, 9 दूना 18, इस तरह से 2/1 बराबर 2, 2 बराबर डी आ गया। मतलब डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 2। तो इस खाली रिक्त स्थान के जगह पर हम क्या फिल करेंगे, क्या भरेंगे, डी बराबर 2 भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्या हमें प्राप्त हो गया 2। अभी इसी प्रकार से हम लोग तीसरा नंबर अब हल करेंगे। तीसरा नंबर देखिए ए एन का मान यहाँ पे क्या है -5 है, तो लिखेंगे -5। ठीक, बराबर हमें क्या ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे प्लस एन का मान कितना है 18 माइनस 1, और डी का मान क्या दिया गया है -3, तो लिखेंगे -3। अब इसको आप हल कीजिए। देखिए ए को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का हमें मान ज्ञात करना है, तो पूरी इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा मेरा -5, और 18 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, पहले इसको हल कर लेते हैं एक बार। ए प्लस 18 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 17 और कोष्टक में क्या है -3, मतलब 17 का गुणा करेंगे इसमें, तो -5 बराबर हो गया ए प्लस 17 × 51, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 17 × 51, तो -51 आ गया। इस तरह से -5 और 51 को इधर लाएंगे तो +51 होगा बराबर ए। अब आगे हल करेंगे तो 51 में 5 हम क्या करेंगे घटाएंगे,
तो कितना आ जाएगा हमारा 46 बराबर ए। तो ए का मान कितना आ गया 46 आ गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे 46 तो हम लिख देंगे 46। अब चौथा नंबर हल करेंगे तो देखिए चौथा नंबर में हमें क्या यंग का मान याद करना है। तो अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए चौथा नंबर में हमें क्या दिया गया है, ए यंग का मान कितना दिया गया है 3.6 बराबर ए का मान क्या दिया गया है -18.9 प्लस यंग का मान क्या दिया गया है हमें ज्ञात करना है तो n-1 लिखेंगे इंटू डी का मान क्या है 2.5। अब चलिए इसको हल कीजिए आप, देखिए 3.6 इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब इसको हल कीजिए, दोनों को जोड़िए तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 की 5 1 बच गया। अब देखिए 3 8 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होगा 11 11 1 कितना हो जाएगा 12। अब 1 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया 1 1 कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से 22.5 आ जाएगा बराबर n-1 इंटू डी कितना मान है 2.5 तो 2.5 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा 2.5 का। अब इसको हल कीजिए आप कितना आएगा, देखिए दशमलव दशमलव कट जाएगा या फिर आप सिंपल सा इसको कैसे काटिए, देखिए पूरा का पूरा संख्या ले लीजिए तो 25 से कम 25 25 अट्ठे 200 25 नमा 225 होता है 9 बार जाएगा तो कितना आ गया हमारा दशमलव दशमलव कट गया। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अब दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 जीरो है तो हम 1 जीरो लगाएंगे, एक अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। इस प्रकार से दशमलव का चिन्ह हमारा हट जाएगा, नीचे 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2.5 हमें नीचे दिया गया है, इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे हम ऊपर में गुणा करेंगे किसका दशमलव के जगह पर 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। तो इस तरह से यहाँ से दशमलव मेरा हट गया तो कितना आ गया 25। अब 10 10 देखिए कट जाएगा, अब 25 से कम 25 25 नहीं या 225 तो कितना आ गया 9/1 मतलब कि 9 कितना आ गया 9 आ गया 9 बराबर n-1। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और -1 को इधर लाएंगे तो +1 होगा बराबर n। तो 9 1 10 बराबर n आ गया, मतलब n बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे n के स्थान पे क्या लिखेंगे 10, ये हो गया मेरा 10 हो गया। अब अगला हम लोग हल करेंगे, अगला नंबर इसी तरह से 5वां नंबर हल करेंगे। क्या हमें ज्ञात करना है ए अंक का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए का मान कितना है 3.5 प्लस यंग का मान कितना दिया गया है 105 -1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है 0 तो बराबर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस, अब देखिए 105 में 1 घटाएंगे क्या आएगा 104 आएगा, गुणा क्या है 0 तो 0 में इसका गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। कितना आ गया 3.5 प्लस 0 इसका मतलब 3.5। तो यहाँ पे क्या भरना है हमें 3.5, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे 3.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से पहला नंबर हमने पढ़ लिया है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। अगला हमें दिया गया है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब यहाँ पे हमें दो देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरा में पहला नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है और दोनों में हमें सही विकल्प चुनना है, सही उत्तर कौन सा होगा। देखिए पहला में ए बी सी डी 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा हमें यहाँ पे खाली स्थान के स्थान पे फिल करना है और उसका औचित्य। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर बारी बारी से हल करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे पहला नंबर, देखिए पहला नंबर एक एपी मतलब हमें समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है, क्या है 10 7 4 इसी तरह से डाट डाट और हमें बोला गया है कि का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद मतलब ए 30 हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसका पहला पद हम जानते हैं कि ए बराबर क्या है, सिंपल सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है, जो पहला हो उससे हम क्या बोलते हैं पहला पद। तो ए बराबर प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 10 तथा सार्व अंतर किससे दर्शाते हैं डी से। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है अगले पद में से पहले पद को घटाते हैं, मतलब A2 - A1 तो 7 में से हम 10 घटाएंगे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक,
इसी प्रकार से 4 में से आप ये 4 अगला पद है, ये 4 से क्या है पीछे वाला पद है, तो 4 में से हम 7 घटा सकते हैं। 4 में से आप 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस तरह से डी का मान क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक, अब जब हमें ए और डी का मान प्राप्त हो जाए तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी एपी में एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी इसके बारे में डिस्कशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए 30 ज्ञात करना है। तो हम कैसे हल करेंगे, देखिए ए यंग के जगह पर क्या दिया गया है 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30 बराबर ए का मान क्या है 10 प्लस एन माइनस 1। ठीक, तो हो जाएगा मेरा यंग क्या है 30, यंग के स्थान पे 30 लेना है, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 30 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है -3 हमें प्राप्त हुआ है। अब इसको हल कीजिए आप, तो 10 प्लस 30 में 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 29 गुणा -3। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 बराबर 10 प्लस, देखिए अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस हो जाएगा। 29 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 नंबर 27 के साथ 2 बच गया, 3 दूना 6, 1 6 2 8 87 आ जाएगा। अब 10 में 87 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -77 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए -77 कौन सा विकल्प होगा, ए में 97 है तो ये गलत हो गया, बी में 77 है गलत हो गया, सी में -77 है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, और डी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर हमारा क्या है, सी नंबर है। ठीक, अब इसी तरह से दूसरा नंबर हल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर हमें एपी समांतर श्रेणी क्या दी गई है, -3 -1/2 2, और इसी तरह से आगे हमें क्या ज्ञात करना है, 11वां पद, मतलब A11 हमें ज्ञात करना है। यदि ये A1 हो, A2 हो, A3 हो तो हमें A11 ज्ञात करना है। अब देखिए समांतर श्रेणी में चूंकि यह एक समांतर श्रेणी है, एपी है, तो एपी में प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद हम जानते हैं पहला पद को ही क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो इसको ए से दर्शाते हैं, ए बराबर क्या हो गया -3, और सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं अगले पद में से पहले वाले पद को हम माइनस करते हैं। इस प्रकार से -1/2 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे -3 को, तो क्या हो जाएगा मेरा -1/, यहाँ पे लिख लेते हैं -1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 में -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक, तो ए का मान हमें प्राप्त हो गया, डी का मान प्राप्त हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि एपी समांतर श्रेणी में एनवा पद क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ यंग क्या है, एन यहाँ पे एनवा पद है, और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो यंग के स्थान पे क्या रखना है, हमें 11 रखना है। हम यहाँ पे लिख देंगे एन बराबर हमें क्या रखना है, 11 रखना है। तब देखिए क्या होगा, A11 बराबर ए का मान क्या है, -3 प्लस यंग के स्थान पे 11 रखेंगे, -1 इंटू डी का मान क्या है, 5/2 है। अब इसको हल कीजिए तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 11 में 1 घटाएंगे 10 आएगा, गुणा 5/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कितना आ गया, -3 प्लस 5 25। अब 25 में हम 3 घटाएंगे, 25 प्लस में है 3 माइनस में है, तो 25 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 22 कहाँ पे है, बी नंबर में। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खाली बॉक्सेस को पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए हमें कुछ समांतर श्रेणी दी गई हैं, और यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, बॉक्स के स्थान पे हमें फिल करना है कि पद क्या आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए पहला नंबर में हमें दिया गया है पहला पद 2, अब दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद इस समांतर श्रेणी का 26 दिया गया है, तो दूसरा पद हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए हम इनको हल करेंगे। देखिए हम लोग हल करेंगे पहला नंबर। ठीक, हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, अब यहाँ पे ज्ञात करना है, और 26 दिया गया है। मतलब सबसे पहले हम लोग चूंकि जानते हैं कि
एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था। तो एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, यदि और यहाँ पे पहला पद को क्या मानते हैं हम लोग, ए क्या है पहला पद। तो इस तरह से सीधे सीधे दिख रहा है कि पहला पद क्या है, ए बराबर 2 है। ठीक, अब एन क्या है कुल पद और डी क्या है सार्वंतर। तो ये इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे ए3 का मान हमें दिया गया है, पहला पद 2 है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद हमें 26 दिया गया है। मतलब ए3 बराबर हमें 26 दिया गया है। ठीक, अब देखिए ए3 बराबर क्या होता है, ए3 बराबर हम जानते हैं क्या होगा, एन के स्थान पे हमने 3 रखना है। तो यहाँ पे ए प्लस 3 माइनस 2, 3 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 1, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2d हो जाएगा। मतलब ए3 बराबर क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। बराबर इसके हमें 26 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे, देखिए ए का मान क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 26। ठीक, तो 2d बराबर क्या हो जाएगा 26, और 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2d बराबर क्या आ जाएगा, 26 में 2 घटाएंगे 24 आ जाएगा। अब d बराबर क्या हो जाएगा 24, और d का मान क्या है, d के गुणा में क्या है 2 है। अब गुणा में 2 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में 2 होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इस प्रकार से d का मान क्या आ गया 12/1 मतलब 12। d का मान क्या आ गया 12 आ गया। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, a2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो a2 बराबर क्या होगा, देखिए a2 बराबर क्या होगा, a प्लस एन के जगह पर हमें 2 रखना है, a प्लस 2 माइनस 1, 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 में d का गुणा करेंगे d आ जाएगा। मतलब a2 बराबर क्या होगा, a प्लस d होगा। ठीक, आपको इतना याद रखना है। यदि 2 है तो 2 से 1 कम करेंगे d रखेंगे। यहाँ पे a3 था तो 3 से 1 कम हम करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। अब d के साथ लिख देंगे तो a प्लस 2d होगा। इसी तरह से बार बार हम आपको नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम ऐसे यूज करेंगे डायरेक्टली। तो देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान हमें 2 दिया गया है और d का मान हमने क्या प्राप्त किया 12। तो 12 2 कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो बॉक्स में हमें क्या फिल करना है 14। इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार से हम आगे हल करेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। ठीक, यहाँ पे बॉक्स हमें दिया गया है 13 है, और फिर बॉक्स दिया गया है और 3 है। मतलब कि a1 पता नहीं है, a2 का मान पता है, a3 पता नहीं है और a4 पता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a1 क्या है, a1 बराबर a है। ठीक, अब देखिए हमें a2 का मान 13 पता है, तो हम जानते हैं कि a2 बराबर क्या दिया गया है 13 दिया गया है, और a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी होता है। a प्लस डी का मान हमें 13 दिया गया है, इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण। अब a4 का मान हमें 3 दिया गया है, a4 बराबर क्या दिया गया है 3, और a4 क्या होता है a प्लस 4 है तो 1 कम करके लिखेंगे तो 3d हो जाएगा बराबर 3, हमें इतना दिया गया है। अब समीकरण 1 और 2 को हम दोनों को घटा देंगे, तो देखिए a का मान a1 कट जाएगा तो हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। जब d का मान प्राप्त होगा तो किसी भी एक समीकरण 1 और 2 में रखने पर हम a का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक, तो चलिए 1 और 2 को हम लिखते हैं, क्या दिया गया है a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। अब इनको हम दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और a प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस में है a माइनस में है। अब d में -3d हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2d हो जाएगा, बराबर 13 में 3 घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो इस तरह से d बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10/-2, यानी कि कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया 5/-1, माइनस ऊपर चला जाता है तो कितना आ गया -5। तो d का मान इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया -5, d बराबर -5। अब देखिए आगे, अब हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे a1, तो a1, अब d का मान हमें प्राप्त हुआ है तो इससे हम पहले a का मान प्राप्त कर लेते हैं। d का मान -5 प्राप्त हुआ है, कहाँ पे है यहाँ पे, तो समीकरण 1 में लिखेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से क्या दिया गया है a प्लस डी बराबर 13, तो a प्लस डी, डी का मान क्या हमें प्राप्त हुआ है -5 बराबर का 13।
तो ए बराबर क्या हो जाएगा -5, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो ए का मान हमें आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 13, 5, 18। कितना आ गया 18। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे दूसरा नंबर में, यहाँ पे क्या होगा 18 होगा। अब देखिए A2 A3 का मान ज्ञात करना है, तो A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर हम जानते हैं क्या होगा A + 2D होगा। यहाँ पे 3 है तो एक कम करके लिखेंगे 2D लिखेंगे। अब A का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 18, ठीक, +2, D का मान क्या प्राप्त हुआ है -5, लिखेंगे -5। तो क्या हो जाएगा 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10, -10 आ जाएगा। 18 में 10 घटाएंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से यहाँ क्या फिल करेंगे 8, ठीक। तो चलिए अब इनको हम लिख देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक। अब अगला नंबर हल करेंगे हम लोग। देखिए अगला नंबर क्या दिया गया है, तीसरा नंबर हल करेंगे। तो देखिए सिंपल, यहाँ ए का मान पहला पद क्या दिया है 5, मतलब ए बराबर हमें 5 दिया गया है। A2 हमें ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। A4 का मान हमें दिया गया है 9 सही 1/2, ठीक। A4 का मान हमें दिया गया है 9 सही 1/2। इसको हल करेंगे, 2 9 18 1 19, 19 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। इतना हमें दिया गया है। अब चूंकि हम जानते हैं चूंकि कि an बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी होता है, ठीक। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, n के स्थान पे हम 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा a + 4 - 1, तो 4 - 1 क्या होगा 3 होगा, तो 3D हो जाएगा, बराबर हमें 19/2 दिया गया है। अब a का मान 5 दिया गया है तो लिखेंगे इसके जगह 5 + 3D बराबर 19/2। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2। 5 को इधर पक्षांतरण करके क्या होगा -5 होगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 3D बराबर 2 पंचे 10, 19 में 10 घटाएंगे, 19 में 10 घटाएंगे बटा 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 3D बराबर 19 में 10 घटाएंगे 9 आएगा बटा 2। अब D बराबर क्या हो जाएगा 9/2, और D के गुणा में देखिए 3 है तो 3 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, इस तरह से भाग में आएगा, 2 में गुणा हो जाएगा। अब D बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो कितना आ गया 3/2। D का मान आ गया 3/2 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है A2, हमें क्या ज्ञात करना है A2। तो देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं A2 बराबर A + D होता है। A का मान क्या है 5, लिखेंगे 5, प्लस D का मान क्या है 3/2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 3 13, 13 बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक। ये हो जाएगा आंसर। अब A3 का मान ज्ञात करना है तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A + 2D होता है। तो A का मान हमें क्या दिया गया है 5 + 2, और D का मान क्या दिया गया है 3/2 दिया गया है, ठीक। यहाँ पे 2D कैसे आया, आप इस सूत्र की मदद ले सकते हैं। an बराबर इतना होता है तो A3 बराबर क्या होगा, n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2D आ जाएगा, ठीक। अब इसको हल करेंगे, देखिए ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 5 + 3, 5 3 कितना होगा 8 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम यहाँ पे फिल कर देंगे A2 बराबर 13/2, A2 बराबर 13/2, और तीसरा नंबर में A3 बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक। अब इसी प्रकार से चौथा नंबर हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी, ठीक, इतना होता है। अब चलिए हम लोग हल करेंगे। देखिए चौथा नंबर हमें क्या दिया गया है -4, और यहाँ पे फिल करना है, पुनः फिल करना है, पुनः बॉक्स दिया गया है पुनः, और 6 दिया गया है, ठीक। मतलब A1, इसको हम तुलना करें A1, A2, A3, A4, A5, A6 से, तो हमें A2, A3, A4, A5 मतलब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद हमें ज्ञात करना है, और प्रथम पद -4 दिया गया है और छठवां पद 6 दिया गया है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। प्रथम पद A1 को हम क्या मानते हैं A, तो A का मान -4 हमें दिया गया है, और A6 हमें क्या दिया गया है 6 दिया गया है, ठीक। और A6 बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है A6 क्या है 6 क्या है, देखिए अगर इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे n के जगह पर 6 रखेंगे तो A6 बराबर क्या हो जाएगा
ए 6 बराबर होगा ए प्लस ए अंक के जगह पर 6 रखेंगे -1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 6 में 1 घटाएंगे 5d, मतलब ए 6 का मान क्या आ गया ए प्लस 5d। तो आपको याद रखना है कि यदि यहाँ पे 6 है तो 6 से 1 कम 5 होगा तो 5d लिखेंगे। इसी तरह से ए 5 बराबर क्या होगा ए प्लस 5 है तो 5 से 1 कम क्या होगा 4, तो 4d हो जाएगा। ये तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब चलिए अब हल करेंगे। तो ए 6 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 5d। ए प्लस 5d का मान मतलब हमें क्या दिया गया है 6 दिया गया है। अब ए का मान क्या है -4, तो लिखेंगे -4 प्लस 5d बराबर 6। तो 5d बराबर क्या हो जाएगा 6, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा +4 होगा। तो इस प्रकार से आ गया 5d बराबर 6 4 10 आ गया। अब d बराबर क्या होगा, देखिए 5 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो क्या हो जाएगा 10/5। तो हम 5 एकम 5 5 दूना 10 ऐसे काट सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ काटिए 5 एकम 5 5 दूना 10, कितना आ गया d बराबर 2 आ गया। तो इस तरह से d का मान क्या हमें प्राप्त हो गया 2, और a का मान क्या प्राप्त है -4 है। अब हम सबका इन्हीं मानों की मदद से सबका मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या होगा a प्लस 2 से 1 कम क्या होगा 1 d हो जाएगा, मतलब d। अब यहाँ पे मान रखेंगे a का मान क्या है -4 प्लस d का मान क्या है देखिए 2 है, तो हम लिखेंगे 2। अब -4 प्लस 2 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब ज्ञात करेंगे a3 को, तो क्या है a प्लस a3 3 है तो 2d होगा, बराबर a का मान क्या दिया गया है -4, लिखेंगे -4 प्लस 2, d का मान क्या है 2 है, तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 2 दूना 4, 4 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब हमें मान ज्ञात करना है a4 का। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 4 है तो 1 कम करके लिखेंगे तो 3d हो जाएगा, बराबर a का मान क्या है -4 प्लस 3 और d का मान क्या है 2, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 दूना 6। अब 6 में 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है a5 का। तो a5 बराबर क्या होगा a प्लस 5 है तो 4 हो जाएगा 4d। अब a का मान -4 दिया गया है प्लस 4 और d का मान दिया गया है 2, -4 प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 में 4 घटाएंगे क्या हो गया 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मान ज्ञात कर लिए a2 a3 a4 a5 का मान हमने ज्ञात कर दिया। अब इन बॉक्सों में हम फिल कर देंगे। a2 की जगह पर क्या मान आया है -2, a3 का मान क्या आया है 0, इसी प्रकार से a4 का 2 और a5 का 4। तो देखिए यह सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब 5वां नंबर हल करेंगे हम लोग। देखिए 5वां नंबर हमें क्या दिया गया है, खाली स्थान है, फिर 30 है, 38 है, फिर भरना है, फिर फिल करना है, पुनः फिल करना है, फिर -22 हमें दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमें यदि हम इसका तुलना करें a1 a2 a3 a4 a5 a6, तो हमें a2 दूसरा पद दिया गया है और a6 छठवां पद दिया गया है इस समांतर श्रेणी का। तो हम लिखेंगे, चूंकि a2 बराबर हमें क्या दिया गया है 38, और a2 बराबर हम जानते हैं क्या होता है a प्लस 2 है तो d होगा a प्लस d, इस सूत्र की मदद से आप लिख सकते हैं, बराबर 38। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब a6 का मान हमें दिया गया है, a6 का मान a6 का मान दिया गया है हमें -22, मतलब छठवां पद क्या है -22 है। अब छठवां पद क्या होता है इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा a प्लस 6 है तो 1 कम करेंगे 5d होगा, बराबर -22, ये हमें दिया गया है। इस तरह से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो हमें a और d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक, 1 में 2 हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो चलिए हम घटाएंगे। समीकरण 1 क्या दिया गया है a प्लस डी बराबर का 38, समीकरण 2 क्या दिया गया है a प्लस 5d बराबर का -22। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को हमें घटाना है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए a प्लस में है a माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब d में से 5d हम घटाएंगे तो क्या आएगा -4d आएगा, बराबर ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 3 2 कितना हो जाएगा 5 और एक बच्चा था 6 हो गया। इस तरह से 60 आ गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा 60, -4 गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा -4, 4 एकम 4, देखिए यहाँ से 4 एकम 4 2 बच गया, यहाँ पे चिपका देंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20,
कितना आ गया 15 आ गया। तो 15 बटा -1 का मतलब माइनस ऊपर चला जाएगा 15, डी का मान क्या आ गया -15। ठीक, अब डी का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम समीकरण 1 से ए का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से डी का मान हम क्या रखेंगे -15, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए प्लस यहाँ पे -15 रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -15 बराबर 38। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -15 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, 38 + 15 होगा। तो इस तरह से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 13 की 3 हाथ की 1 3 1 4 1 5। तो ए का मान कितना आ गया 53, ए का मान कितना आ गया 53 आ गया। ठीक, यानी प्रथम पद यहाँ पे क्या होगा 53 होगा। अब इसी की मदद से हम लोग A2 A3 A4 A5 ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, A3 A1 का मान तो हमें प्राप्त हो गया, A1 का मान यहाँ से क्या प्राप्त हो गया 53। ठीक, A1 मतलब A, प्रथम पद क्या 53 हमें मिल गया। अब A3 ज्ञात करना है, तो A3 बराबर क्या होता है, A + 3 है तो 2D हो जाएगा, 3 है तो 2D होगा। इस प्रकार से इसका मान रखेंगे, A के जगह पर क्या है 53 + 2 और D का मान क्या है -15। तो हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 53 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30। अब 53 में 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23। ठीक, तो इस तरह से A3 का मान क्या आ गया 23 आ गया। अब इसी प्रकार से A4 ज्ञात करेंगे, A4 बराबर क्या होगा, A + 4 है तो 3D होगा, बराबर A का मान रखेंगे क्या है 53 + 3, D का मान क्या है -15। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 53 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 × 45। ठीक, अब इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 में 5 नहीं घटेगा तो 13 लिखेंगे, 13 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, ये बचा 4, 4 में 4 घटाएंगे 0, मतलब 53 में 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, चौथा पद हो गया, पांचवा पद A5 बराबर क्या होता है, A + 5 है तो 4D हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया, A का मान रखेंगे 53 + 4 और D का मान क्या है -15। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 53 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 चौको 60, 53 में 60 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इस तरह से A5 का मान आ गया -7। अब इन मानों को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देखिए A1 का मान क्या है, A1 बराबर क्या आ गया है 53, तो यहाँ पे लिखेंगे 53। इस तरह से आ गया 53। और दूसरा पद A2 का मान क्या प्राप्त हुआ है हमें, देखिए A2 तो 38 दिया गया है, A3 का मान क्या प्राप्त हुआ है 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23। अब इसके आगे 8 और इसके आगे A5 का मान क्या दिया गया है -7। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे अभिष्ट सीरीज पूरा हो गई। तो इस तरह से आई हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। और बच्चों यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, आप लोग लाइक किया करिए। ठीक, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। अब देखिए इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।